हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। फ्रेंड्स, मैं जो है ये जो मेरा चैनल है इस पे आपको पता है कि मैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि केवीएस, एनवीएस, DSSB, एलटी ग्रेड की बायोलॉजी है। और जब से DSSB का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बाद से मैंने नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिसमें कि मैं बायोलॉजी तो पहले से ही चल रही थी और केमिस्ट्री भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं, हो रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है फ्रेंड, बहुत अच्छा कंटेंट है और आप इसको देखिएगा, समझिएगा। और जितने भी बायोलॉजी के वीडियोस हैं वो सारी भी देखिएगा और उनसे बेनिफिट लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मैंने लिए हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो भी DSSB का 2018 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, जो मैंने खुद अटैम्प्ट किया था, उसको भी मैंने आप लोगों के लिए डाल रखा है कि जो भी लोग DSSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग उससे बहुत हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने पहले होता है तो आप उस हिसाब से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं और उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप उस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन ए है उसको देखिएगा, उसके भी सारे जो भी 2020 क्वेश्चन करके जो सारे पार्ट हैं, जनरल अवेयरनेस है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल और आपकी रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एबिलिटी, ये सारी अपलोड हो चुकी हैं। उसके साथ ही साथ जो पार्ट बी आता है जिसमें कि 100 क्वेश्चन आते हैं नेचुरल साइंस के, और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, और जो आपके 10 क्वेश्चन है लगभग वो टीचिंग के भी आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड आप उसे बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका पूरा अपलोड हो चुका है और आप लोग प्लीज़ देखिए और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास आपको मिल जाएगी फ्रेंड। बिल्कुल जेन्युइन चैनल है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्योर स्टडी की ही सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मेरा फेसबुक ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी बाय रूही एडुकेटर करके है, और आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। और आप ग्रुप पे भी आइए और सिर्फ आपको वहाँ पे स्टडी की चीज़ें मिलेंगी और आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है आपके पास। इसमें जो है मैंने इसको बॉन्डिंग से ले रखा हुआ है। जो आपका केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जिसमें आप लोग बॉन्डिंग सीखते हैं और इसमें IUPAC नेम आप लोग नेमिंग पता चलेगी इसमें। तो ये इस तरीके का मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी, किसके द्वारा प्रपोज हुई थी। ऑप्शन ए कोलबे, बी वोलर, एंड सी बर्जीलियस, एंड डी बर्थेलॉट। तो यहाँ पे देखिए सभी ये फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो प्रपोज किया था बर्जीलियस ने। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए टेट्रा बैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इसमें आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें क्या है फ्रेंड, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा DSSB का, जो लोग केमिस्ट्री का देखेंगे पार्ट, उसमें आपको सिग्मा बॉन्डिंग से और पाई बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे कहा है कि A है 9 सिग्मा 4 पाई, B है 12 सिग्मा 2 पाई, एंड C है 12 सिग्मा एंड 6 पाई, D है आपके पास 10 सिग्मा 3 पाई। तो आपको फ्रेंड पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए हम लोग सिग्मा काउंट करते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है आपके पास 12 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, sp2 sp2 sp sp। आपको हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है फ्रेंड। अब यहाँ पे अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसको फॉलो कर रहा है, किसमें ये देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने जा रहा है, मैं आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो ऑप्शन ए को सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास H2C डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए अब यहाँ पे जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन
जो पहला कार्बन है इसमें और दूसरा जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड से लिंक है इसमें दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देन उसके बाद आपका sp एंड sp मिल जाएगा। ठीक, जो आपका थर्ड कार्बन है और फोर्थ कार्बन इस पे sp हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला ही जो ऑप्शन है थर्ड का वो करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ वाला। फोर्थ है दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इज। अब इसमें कह रहे हैं कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है सिंगल बॉन्ड का वो क्या है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब इसी को बताना है फ्रेंड। हाइब्रिडाइजेशन और ये जो बॉन्डिंग होती है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, ये आते हैं अक्सर एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्थ वाला है उसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ए है आपका sp3 बी है sp2 एंड सी है sp3 एंड डी है sp2 तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जब नंबरिंग करेंगे और इसमें जब हम लोग देखेंगे कि ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, देन थर्ड और उसके बाद फोर्थ, तो देखिए ये जो यहाँ पे फ्रेंड जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है। बी वाला जो ऑप्शन है वो है कि sp, तो ये देखिए 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये आपका sp हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर का कार्बन है वो आगे जाके डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे sp2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उनका बताया आपको क्या बताना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है और इनका शेप्स बताना है। 1 है CH3F, 2 है HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए शेप्स भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो अब आपको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स क्या होंगे। तो देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे कि जो 1 है वो sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर एंड 2 sp3 टेट्राहेड्रल। फिर बी है 1 sp3 टेट्राहेड्रल एंड 2 sp लीनियर। सी 1 sp लीनियर 2 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। डी जो है हमारे पास 1 sp2 ट्राइगोनल प्लानर एंड 2 है sp2 ट्राइगोनल प्लानर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है 5th का, उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो N, वो यहाँ पे 1 वाला हो जाएगा फ्रेंड। और 1 वाला हमारे पास है कि जो यहाँ पे CH3F है ये क्या है, sp2 है और इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लानर होता है। और यहाँ पे HCN का जो शेप होता है फ्रेंड वो टेट्राहेड्रल होता है और sp3 इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरीके से आपका जो सॉरी फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, हाँ यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें कि sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे थर्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है फ्रेंड, तो यहीं से मुझे लग गया कि ये कुछ मैं रॉन्ग बता रही हूँ आपको, तुरंत ही फिर करेक्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे ये देखिए जो HC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड है फ्रेंड तो यहाँ पे कौन सा आपके पास आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे sp हो जाएगा और ये लीनियर शेप का मॉलिक्यूल होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रेंड जब CH3F को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे आपको sp3 मिल जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मैच जो है आपको करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस, और जो सही चॉइस है उसको मार्क करना है। देख लेते हैं इसमें क्या करना है। जो कॉलम है और कॉलम 2 है वो क्या है। देखिए फ्रेंड ये पूरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये डायग्राम पूरा आप ये टेबल को अच्छे से देख लीजिए और इससे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए ये जो चीज़ें हैं, या मान लीजिए आपका ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन गया, या फिर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना हो, ये सब क्या होता है, ये सब आपके एंड पे क्या लगे हुए हैं, सब कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब कार्बन होता है। ओके, तो आप लोगों ने सब पढ़ाई है थ्योरी में और पढ़ ही रहे हैं, तैयारी
कर रहे हैं, तो ये सब कार्बन कनेक्टेड है। तो अब आपको बताना है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे सीधे ऑप्शन कर बताने जा रही हूँ, और जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने टेबल पहले ही देख रखी है। तो अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखने से ही पता चल जा रहा है कुछ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो ऑप्शन 1 है यानी ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, देखिए ये जो 6 का ए है, तो अब देखिए कॉलम ए को देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसकी मैचिंग आपकी इससे हो जाएगी। देन उसके बाद जो बी वाला है उसकी जो मैचिंग हो जाएगी वो इससे हो जाएगी। इसको एक्सपैंड करके लिख दिया गया है फ्रेंड, बस और कुछ नहीं किया गया है, इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड जो सी वाला है उसको भी इस तरीके से लिख दिया गया है, मैचिंग आपको करेक्ट बतानी है। एंड देन आपका जो डी स्ट्रक्चर है उसको फ्रेंड ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो आपका पता चल गया है, आपको कॉलम 1 का रिप्रेजेंटेशन कॉलम 2 से मैच कर गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th वाला है इसको भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड द बॉन्ड लाइन एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। अब देखिए, अब आपको बाउंड लाइन और जो है कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको जो है बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो करेक्टली मैच बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखिए, यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन है वो आपका ओनली 1 है ए वाला, और जो बी है ओनली 2 है, सी ओनली 1 एंड 2, एंड डी ऑल आर करेक्ट। तो देखिए 7th का जो कि स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं इस तरीके से, तो फिर मैं आपको सीधे बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो 7th है इसको भी जब आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड, तो यहाँ पे जो आपका डी वाला है यानी ऑल आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारा जो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऑल आर करेक्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे आएगा कि सबकी मैचिंग सबके साथ सही है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम एक को चेक करना चाहें तो ज़रा चेक करके देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट वाला ही अगर क्वेश्चन को मैच करना चाहें तो उसको देख लेते हैं कैसे। ही तो देखिए मैंने बताया चूँकि कार्बन होता है तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे है। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, देन यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी अगर ऐसे लाइन है तो कार्बन है। अब देखिएगा कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे कार्बन, देन यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे और ये एंड, ये सब कार्बन है। तो फ्रेंड आपको पता है जो कार्बन होता है वह टेट्रावैलेंट जो है वो होता है। तो जो कार्बन टेट्रावैलेंट है तो ये अपनी 4 जो वैलेंसी है उसको फुलफिल करेगा। 4 वैलेंसी को फुल करने के लिए आपको बस कुछ नहीं, आंख बंद करके आपको क्या करना है फ्रेंड, किसी भी आप एंड को अगर ले लीजिए, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक वैलेंसी फिल है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसमें एक इधर लगा लीजिए, एक ये 4 हो गई। और ये सारे पे आपको हाइड्रोजन लिखना है। क्या लिखना है? हाइड्रोजन। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो ये CH3 हो गया। फिर यहाँ पे भी अगर आप इसकी तीनों वैलेंसी को फुल और कर देंगे, एक तो पहले से ही फुलफिल है तो यहाँ पे भी H लिखेंगे, H लिखेंगे तो ये भी CH3 हो गया। अगेन ये वाला पॉइंट जो है ये हो गया, हमने कर लिया, ये वाला पॉइंट कर लिया। देन सेंटर में इसके C है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे भी आपको जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी अगेन आपकी 3 कनेक्टेड हो जाएंगी तो CH3 यहाँ पे भी हो जाएगा। ये जो बीच वाला है सेंटर वाला है, अब यहाँ पे भी ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब 4 हो गई, पहले 4 नहीं थी सिर्फ 2 थी। तो ये CH2 हो जाएगा जो ऐड कर रहा है बीच में, देखिए ये CH2 हो जाएगा कनेक्टिंग वाला। देन उसके बाद यहाँ पे एक और लिख दिया जाएगा क्योंकि 4 नहीं थे, काउंट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये CH हो गया जो ये है। देन यहाँ पे फिर से कॉर्नर के हैं तो ये CH3 बना लेंगे। तो इस तरीके से आप सारे स्ट्रक्चर को मैच करके देख सकते हैं। एक को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 8th वाला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास स्ट्रक्चर ए दिया हुआ है और स्ट्रक्चर बी दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये बताना है। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा हुआ है। आगे के 2 ऑप्शन, एक में जो है आपका जो सी है वो ये है और जो डी है वो ये है, जो ट्रायंगल के फॉर्म में है, और ये देखिए क्लोज स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो 8th वाला है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। 8th वाले का हमारे पास बैक करके मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे 8th का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो ए है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यही जो है वो एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा।
ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 9th, ओके, 9th वाला नॉमेनक्लेचर से है फ्रेंड। तो 9th वाला नॉमेनक्लेचर से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा करेक्ट नहीं होगा, इसको देख लीजिए। तो 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है, IUPAC या IUPAC नेम्स ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स आर। तो अब यहाँ पे इनके IUPAC नेम बताने हैं। देखने में तो ये E है और F है, लेकिन अब इनका जो नेम है वो क्या है फ्रेंड, ऑप्शन A है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब A जो है वो 1 में 1 जो है वो हेक्सेन बता रहे हैं और 2 जो है वो मिथाइल ब्यूटेन है। फिर B है आइसोपेंटेन एंड 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए नेमिंग पे क्वेश्चन है फ्रेंड, नेमिंग पे भी आता है क्वेश्चन। C है आपका 1 इथाइल ब्यूटेन एंड 2 आइसोपेंटेन एंड D है 1 मिथाइल पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो फ्रेंड देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया था, जो एक जिगजैग वाला स्ट्रक्चर था कि ये सारे एंड पे कार्बन है और इसके में कार्बन की बस आपको बैलेंसी फुलफिल करनी है। तो इस तरीके से आप नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो डी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये 3 मिथिल पेंटेन है एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो देखिए मैं ई वाले को एक बार देखती हूँ और आप लोगों के लिए देखिए। तो अगर हम इसको बताएंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड, देखिएगा कैसे बनेगा ये। उसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा खुद से। और यहाँ पे देखिए ये और ये 1 2 3 4 5। तो अब देखिए जो लॉन्ग चेन होती है उसको लेते हैं। बहुत सारी नेमिंग जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया मिलेंगे। जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको चूज़ करना रहता है। अगर लॉन्गेस्ट चेन और फंक्शनल ग्रुप भी कोई लगा है तो फंक्शनल ग्रुप को ज़रूर इंक्लूड करना है। देन उसके बाद आपको अल्फ़ाबेटिकल मैनर भी देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल आपको क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। तो यहाँ पे आप इतना देख लीजिए। तो अगर हम एक लॉन्ग चेन यूज़ करेंगे, इन्होंने कहा है 3 मेथिल पेंटेन फ्रेंड, तो हम चलिए ये यहाँ से नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं इस साइड से। तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 5 तक आपने नंबरिंग कर ली। अब इसको कैसे आप लोग इंक्लूड करेंगे, ये देखिए ये हमने एक चेन ले ली है अपनी, इस पूरी को ले लीजिए। तो अब आपने 5 कार्बन की चेन चूज़ की है तो आप इसको पेंट बोलेंगे, पेंटेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्केन है ये, तो इसको आप पेंटेन पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल नहीं है तो ईन नहीं लगेगा, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आइन भी नहीं यूज़ होगा, सिर्फ पेंटेन यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड पोजीशन है ये वाली, इस थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपका, और इस थर्ड पोजीशन पे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो से कार्बन है तो 4 वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये यहाँ आपका एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला है 3 मिथाइल पेंटेन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि थर्ड पोजीशन पे मेथिल है, उसके बाद ये पेंटेन है। चलिए इस तरीके से अगर हम F को देखेंगे तो F में यहाँ पे देखिए ब्यूटेन हो जाएगा क्योंकि 4 कार्बन ही होंगे इसमें, और यहाँ पे मेथिल ग्रुप भी हो जाएगा जैसे कि इसमें E में लगा हुआ था। तो यही हमारे पास जो D ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेम पे है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का आपको नेम बताना है फ्रेंड, ये दिया हुआ है तो ऑप्शन देख लेते हैं। A2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन, फिर है 3 मेथिल 4 इथिल ऑक्टेन, फिर C है 5 एथिल 6 मिथाइल ऑक्टेन एंड D है 4 एथिल 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो 10th है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास देख लेते हैं। आप स्ट्रक्चर भी आपके सामने ही है, जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, आपको एक लॉन्ग चेन चुननी है। तो सबसे पहले तो हम लोग लॉन्ग चेन चूज़ कर लेंगे, इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग चेन चूज़ करना चाहें तो ये वाली चेन को आप लोग चूज़ करेंगे। देखिए अब इसमें कार्बन के नंबर काउंट कर लीजिए। 1 यहाँ पे देखिए अगर मैं करती हूँ 1 2, फिर ये 2 है, यहाँ पे 3 है, देन 4 5 6 7 एंड 8, ओके। और जो साइड में लगे उसको अभी आपको नहीं लेने, सबसे पहले लॉन्ग चेन चूज़ करनी। तो 8 कार्बन है तो फ्रेंड 8 कार्बन के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ऑक्ट। क्या यूज़ करेंगे, ऑक्ट। देन उसके बाद आपको जो कि सिंगल बॉन्ड है तो ये ऑक्टेन हो गया, तो आपको पता है कि ये ऑक्टेन है। देन उसके बाद जहाँ पे भी आपके
ग्रुप लगे हुए हैं उस ग्रुप की नेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है देखिए 4 इथाइल। अब यहाँ पे ई पहले आ गया क्योंकि जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल पढ़ेंगे तो ABCDE पहले आएगा और M बाद में आएगा, इसीलिए जो 4 नंबर पे एथाइल ग्रुप है ये देखिए नीचे वाला, इसकी ये एथिल ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्बन है फ्रेंड, तो 2 कार्बन हो गए तो एथिल हो जाता है। तो यहाँ पे 4 एथाइल ले लिया। फिर 3rd नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो 3 मेथिल बोल दिया, तो 4 एथिल और 3 मेथिल ऑक्टेन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास 11 है वो क्या है, 11 है हाउ मैनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल है पूरा, इसको आप देखिए। ऑप्शन ए है 1 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी एंड 1 टर्शरी, फिर बी है 5 प्राइमरी 3 सेकेंडरी, फिर सी है 5 प्राइमरी 1 सेकेंडरी 1 टर्शरी एंड 1 क्वार्टरनरी, डी है 4 प्राइमरी 2 सेकेंडरी एंड 2 क्वार्टरनरी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 11th क्वेश्चन होगा वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का जो हमारे क्या करेक्ट हो जाएगा, उसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो देख लेते हैं सी वाला जो है स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है कि इसमें 5 प्राइमरी कार्बन है फ्रेंड, ओके, और उसके बाद 1 सेकेंडरी कार्बन है और जो 1 टर्शरी कार्बन है एंड 1 क्वार्टरनरी कार्बन है। तो देखिए प्राइमरी कार्बन जो होता है, जो एक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बताते कैसे हैं। अब जैसे कि कोई भी एक कार्बन है वो अपने यहाँ पे जो है सिर्फ एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी हो जाएगा, और अगर 2 से जुड़ा होगा तो उस कार्बन को सेकेंडरी बोला जाएगा, और अगर तीनों तरफ से ग्रुप से जुड़ा होगा तो वो टर्शरी का कहा जाएगा, ओके। इस तरीके से आपको, और चारों तरफ से अगर ग्रुप से है तो फिर वो आपका क्वार्टरनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कार्बन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला पॉइंट है, इसको आप देखिएगा, इसको ट्राई करिएगा इस स्ट्रक्चर को कि ये अपने तीनों साइड से कार्बन से घिरा हुआ है 1 2 और 3। तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा कि क्वार्टरनरी होगा। और इसको भी है, इसको भी फ्रेंड, इसको भी देखिएगा, ये 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4 साइड। अब फ्रेंड प्लीज़ इसका क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा आप लोग, तो मैं ये समझ जाऊँगी कि आप लोग देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी IU ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला कि क्या क्या नेमिंग है। तो यहाँ से आप लोग नेमिंग बिल्कुल सही बात है कि आप लोग बिल्कुल लर्न कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखिए और इसकी नेमिंग देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 3,3,3 ट्राई मिथाइल प्रोप 1 इन, एंड बी है 1,1,1 ट्राई मिथाइल प्रोप 2 इन, सी है 3,3 डाई मेथिल पेंट 1 इन, एंड डी है 2,2 डाई मेथिल ब्यूट 3 इन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब आप इसको पूरे स्ट्रक्चर को देखिए और इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो और मैं आपको आंसर बता रही हूँ, सी वाला जो आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पहले जो कार्बन चेन चूज़ करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था, और यहाँ पे चूँकि सिंगल बॉन्ड के बाद जब अगर डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है, तो आप उसको प्रेफरेंस भी देंगे। काउंटिंग करना आप सीखेंगे कि कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए ये वाली जो आपकी चेन है उसको आप लोग इंक्लूड करिए यहाँ पे, और देन उसके बाद ये वाली जो चेन है इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मिलेगा वो हो जाएगा जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो इंक्लूड होगा फ्रेंड। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से आपको ये चेन चूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा पूरा। तो आप जब नेमिंग करेंगे तो इसमें जो नेमिंग होगी उसमें कौन सी नेमिंग हो जाएगी। अब देखिए जो 12th वाला है मैंने उसका बताया था कि सी करेक्ट है। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे देखिए 1 2 एंड 3 पे क्या है आपका डाई मिथाइल। तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 3 नंबर पे कार्बन पे लगा हुआ है। तो आप इसको देख लेंगे क्योंकि हमने जो नंबरिंग स्टार्ट की है वो फंक्शनल ग्रुप यानी कि इन से स्टार्ट की है। तो ये 1 है, देन 2 है, फिर 3 है, और उसके बाद आपको यहाँ से नेमिंग जब करेंगे तो 3 डाई मिथाइल पेंटेन
पेंट, फिर उसके बाद 1 नंबर पे जो कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे इन हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगेन IUPAC नेम है, तो IUPAC नेम ऑफ CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक आपके पास स्ट्रक्चर है और उसका आपको बताना है। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है वो है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूट 3 इन, बी है 2,2 डाई मेथिल पेंट 4 इन एंड सी इज़ 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन एंड डी इज़ हेक्स 1 इन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगेन ये भी बहुत इजी है, अगर आप नेमिंग एक बार समझ जाएंगे तो इसको भी कर लेंगे। बस आपको इसमें भी आपको डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है अपनी चेन में, देन नेमिंग करनी है आपको। तो आप ऐसे ही चेन चूज़ करेंगे जो लॉन्गेस्ट होगी, देन उसके बाद नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपका ग्रुप कनेक्टेड होगा उसको भी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 का जो सी है वो कौन सा है, तो 13 का सी हम लोग देख लेते हैं 3,3 डाई मेथिल ब्यूट 1 इन। तो अब यहाँ पे ये जो पूरी चेन है हमारे पास ये हम लोग चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन एंड थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग 3,3 डाई मिथाइल बोलेंगे। प्लस हमारे पास जो आपकी जो कार्बन की चेन है और यहाँ पे जब कार्बन इंक्लूड होगा तो ब्यूट, और पहले नंबर पे जो हमारे पास है वो है इन ग्रुप। तो यहाँ पे 3,3 डाई मिथिल ब्यूट 1 इन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो 14th वाला है। 14th में हम लोग यहाँ पे कंपाउंड का नेम बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 3 मेथिल पेंटा 1,3 डाई इन। अब यहाँ पे इन्होंने कंपाउंड का नेम लिख दिया है, तो अब यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है। फ्रेंड, ये जो नेमिंग के क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ, ये KVS के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछे जाते हैं, नवोदय में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मतलब ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग चूज़ कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो नाउ अब यहाँ पे आप लोग अगर इस लेक्चर को स्मार्टली हर एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में आपको केमिस्ट्री आ रही है तो आप उसकी प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ करिए। ऑप्शन ए है हमारे पास BCD। तो अब मैं यहाँ पे आपको करेक्ट जो ऑप्शन है 14 का वो बता दे रही हूँ कि वो क्या है, C है। तो देखिए C में हमारे पास क्या है, CH3, फिर देन CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 15। इसमें भी आपको एक जो मॉलिक्यूल है उसका आपको IUPAC नेम बताना है, बट ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ग्राफिकल है। तो यहाँ पे आपको बताना है। इसमें देखिए यहाँ पे आप एक डबल बॉन्ड भी देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक जो लाइन ऊपर की तरफ गई हुई है ये भी एक ग्रुप लगा हुआ है। देन अब यहाँ पे आपको करना है, तो 15 का यहाँ पे अगेन जो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि ये B है। कैसे, क्योंकि जब आप लॉन्ग चेन चूज़ कर लेंगे तो देन उसके बाद 5 और 6 यानी 5th और 6th जो नंबर पे आपका डाई इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखिए एक ये इथाइल ग्रुप है और एक ये इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन वाला, तो ये हो। प्लस थर्ड नंबर पे आपका जो है वो 3 मेथिल डेक। अब यहाँ पे जो डेक यूज़ हुआ है टर्म वो किस लिए हुआ है, वो 10 के लिए यूज़ हुआ है। ओके, टोटल 10 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो 10 कार्बन एटम है। और थर्ड नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ग्रुप्स की नेमिंग करते हैं। तो 5 6 डाई इथाइल, देन उसके बाद 3 मेथिल डेक, फिर उसके बाद आपको डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है तो 4 इन। यहाँ पे 4th नंबर पे पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है तो 4 इन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 16th वाला क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, अब इसको आपको प्रायोरिटीज़ पे बताना है कि कौन सा ग्रुप पहले लिया जाता है और कौन सा ग्रुप बाद में लिया जाता है। तभी आप लोग जब IUPAC नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर जब करेंगे, तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप पहले होगा प्रायोरिटी में उसको आप लोग को पहले देना है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी वाला, पहले हम लोग सारे ऑप्शन देख लेते हैं कि ये जो आपका ए है उसमें क्या है, CONH2, देन CHO SO3H और COOH। बी ऑप्शन है COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके बाद SO3H है, फिर CONH2 एमाइड है एंड CHO एल्डिहाइड।
देन आपका यहाँ पे CSO3HCOH CONH2 CHO एंड D है CHOCOH COSO3H एंड CONH2। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को एसिड का जो ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उसके बाद SO3H, देन इसके बाद CONH2, फिर देन CHO। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आपको चूज़ करनी थी, उसका करेक्ट ऑर्डर चूज़ करना था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड, वो जो फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट करेक्टली मैच विद द IUPAC नेम। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कौन सा कंपाउंड है जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, उनके आगे उनके नेम दिए हुए हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग एक बार देख लीजिए। जो ए वाला है उसका ये स्ट्रक्चर है इथाइल ब्यूटेनेट, एंड बी जो है उसमें आपका 3 मेथिल ब्यूटेनल है, स्ट्रक्चर दिया है। देन सी है आपका यहाँ पे 2 मेथिल पेंटेन फिर 3 ओन है। देन डी है यहाँ पे आपका 2 मेथिल ब्यूटेन फिर 3 ऑल है। तो देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करें तो उसमें क्या है बीटेनोएट, यानी कि इसमें आपका जो O8 जो ग्रुप है वो लगा हुआ है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे ओन है यानी कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे OL है, तो यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन। अब यहाँ पे करेक्ट जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हमारे पास है यहाँ पे डी। तो डी बिल्कुल करेक्ट है, तो डी को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे CH3CH, फिर उसके बाद OH ग्रुप लगाया है, देन उसके CH फिर CH3 ग्रुप है, देन CH3, और इसका जो नेम है करेक्ट वो जो इनकरेक्ट है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑल, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना था, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18th वाला जो है वो क्या है, 18th क्वेश्चन है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल पेंटेन 2 इन 1L इज़। अब यहाँ पे आपको फिर से अगेन नेम दे दिया गया है और उस पर आप लोगों को सही स्ट्रक्चर जो उसका है वो मैच करना है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पे 4th नंबर पे हाइड्रोक्सी है, और देन उसके बाद 2 मेथिल पेंटेन, और इसमें एक इन एक डबल बॉन्ड भी है, एंड एल जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अल्कोहल ग्रुप से, इसीलिए जो हमने जो हमारी जो चेन है पूरी उसमें हमने लास्ट में एल लिख रखा है, और OH ग्रुप के लिए हाइड्रोक्सी को पहले यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट स्ट्रक्चर है जो आपका ऑप्शन है फ्रेंड वो यहाँ पे 18 का देख लेते हैं एक बार आप लोग। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CH3, देन यहाँ पे CH है, और 2 नंबर पे हमारे यहाँ पे OH है यहाँ पे, और CH, देन डबल बॉन्ड C और CHO, और यहाँ पे C के साथ CH3 लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड जब हम लोग अपनी चेन चूज़ करेंगे तो जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में होगा उसको पहले चूज़ करेंगे, इसलिए हम लोगों ने CHO के साइड से नंबरिंग करनी है, इसको नंबर 1 पे रखना है। देन उसके बाद 2 3 4 5। अब देखिए 4 नंबर पे OH जो लगा है उसको हाइड्रोक्सी बता देना है। देन उसके बाद आपको 2 नंबर पे मेथिल भी ग्रुप भी लगा है, और उसके बाद आपका इन भी है, तो दोनों ग्रुप यूज़ हो गया है, मेथिल और इन दोनों। और L को हमने लास्ट में ले लिया है क्योंकि हमें पूरी अपनी जो चेन है उसमें यही नाम आपको यूज़ करना है, यही फंक्शनल ग्रुप है आपका प्रायोरिटी में। नेक्स्ट हमारे पास है 19 क्वेश्चन, the correct name of CH3 CH2 single bond C double bond O CH CN CHO is। अब इसका आपको करेक्ट नेम बताना है, जिसमें कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो 2 साइनो 3 ऑक्सोपेंटेनल है, एंड 2 बी है 2 फॉर्मिल 3 ऑक्सोपेंटेन नाइट्राइल। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या क्या है, साइनोपेंटेन। तो अब यहाँ पे जो 19 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हम देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। फिर बैक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो इतने क्वेश्चन आज के लिए फ्रेंड मैंने 19 क्वेश्चन इस सेक्शन से करा दिए हैं, और आज का जो हमारा ये सेशन है वो एंड हो गया। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सेफ रहिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच।